आज मैं आपको लेंसों से संबंधित आंकिक प्रश्न करवाता हूं जो अभ्यास में आपको दे रखे हैं। और कुछ लेंस की बातें सीखनी ज़रूरी होती हैं, तभी आप गलती नहीं कर पाएंगे। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनता है, वो भी बाईं तरफ बनता है। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बहुत बिंदुदार बना है क्योंकि वस्तु बहुत अनंत पर रखी है, और ये अनंत से थोड़ी सी आगे जाती है वस्तु, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनता है, हल्का सा, लेकिन सीधा बनता है। ध्यान रखेंगे, बिंदुदार या सीधा बनता है, ठीक है। अब बना किधर है? लेंस से बाईं तरफ, देखो। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है v, है। प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, और वस्तु की या बिंब की दूरी को क्या कहते हैं? u कहते हैं, और फोकस दूरी को कहते हैं f। सभी दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, ठीक है, मापी जाती हैं। ये प्रकाशिक केंद्र ये हुआ, तो ये दूरी यहाँ वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब है तो v है, फोकस भी यही है तो f है ये, और u यहाँ तक आएगा, ठीक है, अनंत। तो हाँ, यहाँ देखें, इस वाले चित्र में क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, ये है ए बी वस्तु है, अर्थात u का मान कैसा है? माइनस की तरफ है, इधर की तरफ, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि u कैसे नापते हैं, v कैसे नापते हैं, माइनस प्लस किस तरह से लेते हैं, ये देखेंगे। अवतल लेंस में है जितनी भी दूरियां सभी की सभी माइनस में कर दीजिए, क्योंकि है ही माइनस में, बाईं तरफ है। देखो, यहाँ से u अर्थात वस्तु की दूरी कैसी है? माइनस की। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी कैसी है? माइनस की, f। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कैसी है? v, और वो भी कैसी है? माइनस की। इसलिए u बराबर माइनस, v बराबर माइनस और f बराबर माइनस हम लेते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब चलते हैं हम उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस को भी एक बार हम सीख लेते हैं। 6 तरह से प्रतिबिंब इसके अंदर बनते हैं, और 6 तरह से देखिएगा। लेंस के इधर बना है प्रतिबिंब, प्लस की तरफ। लेंस के दूसरी ओर प्लस की तरफ बनना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी ये वाली है, v कैसी है? प्लस की है। और वस्तु की दूरी कैसी है? देखो, वस्तु की दूरी u माइनस की है, ठीक है। और फोकस कैसा है इसका? प्लस का है। ऐसी इस वाले चित्र में देखिएगा, यहाँ से जितनी वस्तु की दूरी है ये वाली, और उतना ही दूर प्रतिबिंब बना है। ये कंडीशन बहुत स्पेशल है भाई, ध्यान रखिएगा इसका। और वस्तु की दूरी कैसी है? माइनस की, और प्रतिबिंब ये बना है a डैश b डैश, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कैसी है? प्लस की, और यहाँ से फोकस दूरी कैसी है? प्लस की। ये फोकस दूरी प्लस की, अर्थात f में f जो होता है उत्तल लेंस में प्लस का होता है, और v का मान चेंज होता है, परंतु u का मान किसी भी लेंस में चेंज नहीं होता, वो माइनस का ही रखा जाता है। अब छठी कंडीशन में हम देखते हैं कि छठी कंडीशन में इनमें, इसमें 5 कंडीशनों में सभी में v का मान कैसा है? प्लस का है। केवल v का मान यहाँ बदला है। देखो, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी ये प्रतिबिंब यहाँ बना है, और वो भी बना सीधा, ठीक है, और वस्तु की तरफ, और ये वस्तु है। u का मान कैसा? माइनस का। v का मान कैसा? माइनस का। जब आभासी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर और सीधा बनता है, तभी हम v का मान माइनस का लिया जाएगा। बाकी v का मान सभी में पॉजिटिव है। इस बात को अब इस तरह से हम देखें। देखो, उत्तल लेंस में u का मान माइनस में लेंगे, u का मान इसमें माइनस में लेंगे। v का मान बदलता है। अगर वास्तविक है, वास्तविक के लिए हम प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। इस साइड में बना है प्रतिबिंब, देखो ये वास्तविक बना है। ये सभी के सभी 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बने। केवल छठी कंडीशन में जो वस्तु हमने रखी है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी है, तभी उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तब वहाँ पर v का मान माइनस में हुआ है, और वो आभासी प्रतिबिंब के लिए हुआ है, ठीक है। अब देखिए, दोनों ही लेंसों के लिए एक हमारे पास सूत्र ये वाला है, इसका इस्तेमाल करेंगे। फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी निकालने के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और ये हम आवर्धन के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसका साइज निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आंकिक प्रश्न पे आ जाता हूँ। आंकिक प्रश्न किस तरह से करते हैं हम इसके, देखिएगा। देखिए, यहाँ पर है प्रश्न संख्या है ये 203 पे पहला सवाल है। ये एनसीईआरटी की बुक है। ये एनसीईआरटी में मैं आपको चित्र समझा रहा था अभी। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर क्षमता तो उसी लेंस की हो सकती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। देखो, याद रखें, हालांकि ये बोर्ड में अभी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि ये क्षमता को हटा दिया गया है, नहीं हटाया गया है, लेकिन आपको तैयार रखना है, ठीक है।
फोकस दूरी यदि किसी लेंस की 1 मीटर होगी तभी उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। 1 डायोप्टर इस तरह से लिखेंगे उसको, ठीक है, 1 डायोप्टर। अगर फोकस उसका प्लस का है अर्थात उत्तल लेंस है तब तो ये +1 डायोप्टर हो जाएगी, और माइनस का है अर्थात ये अवतल लेंस है तब तो ये -5, -2, -4 इस तरह से हमने लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, ये उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर तो ये उत्तल लेंस है 1 डायोप्टर, तो किस लेंस की है? उत्तल लेंस की है। और कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए? 1 मीटर फोकस दूरी हो तभी उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा, देखिए यहाँ शब्द आया है वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, तुरंत हम समझ जाएंगे ये पांचों कंडीशन में से कहीं ये प्रतिबिंब बन रहा है, जो मैंने 5वीं। फिर प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनाता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। देखिए साइज, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज समान है, तो इसका मतलब है उसका जो m का मान है, आवर्धन है, ऐसे में 1 होता है। और वास्तविक है तो कैसा होगा? वास्तविक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? माइनस का चिन्ह, और आभासी होता तो हम प्लस का चिन्ह लगाते। क्लियर हो गया आपके? अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है कितनी दूरी पर है वस्तु का प्रतिबिंब, कितना बन रहा है? उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है, तो ये v का मान कितना हो गया? इधर साइड में बन रहा है, तो v का मान कैसा हुआ? 50, और वो भी प्लस का, मैं प्लस लगा के दिखा रहा हूँ। तो u का मान कितना है ये देखना बाकी है, ठीक है। u का मान कितना है और f का मान कितना है ये देखिएगा, देखना है। तो u, f और v तीनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, और आवर्धन हमें दिया है, ये नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। और है कौन सा लेंस? ये उत्तल लेंस। सबसे पहले ये दिमाग में रखेंगे, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए हम आवर्धन के लिए लगाते हैं m बराबर v/u, ये लेंस के लिए सूत्र होता है, ये हमने आपको बताया ये वाला सूत्र, ठीक है। तो m का मान कितना? -1, और v का मान कितना है? 50/u। तो u कितना हो जाता है अब? u इकन u, तो u बराबर हो जाएगा 50/-1 या फिर -50 सेमी। ध्यान रखेंगे। अब लगाते हैं हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ 1/f 1/v, v का मान कितना दिया है? 50, माइनस u का मान कितना है? -50। 1/f बराबर, फोकस दूरी हमें निकालनी है, 1/50, और ये माइनस हुआ तो ये कितना हुआ? प्लस का 1/50। दोनों का एलसीएम हो गया 50, 50 बन जा 50, प्लस 50 बन जा 50, हो गया 1/f। तो 1/f बराबर आ जाएगा 2/50, या 2 इकन 2, 2/25 हम काट देंगे हमें से, ठीक है। तो कितना हुआ? 1/f बराबर 1/25 हो गया 25। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, f इकन और 25 इकन 25। इस तरह से फोकस दूरी कितनी निकल कर आई? 25 सेमी। अब ये फोकस दूरी 25 सेमी आई, तो अब हम निकालते क्या है इसमें? एक चीज़ और पढ़ते हैं, इसका डायोप्टर क्षमता और पूछना चाह रहा है, साइज का है, तो लेंस की क्षमता भी, तो फोकस दूरी हमारी निकल आई है 25 सेमी फोकस दूरी, और क्षमता और निकाल ली है। क्षमता अर्थात पावर 1/f, तो P बराबर 1/f, ये कितना है? 25 सेमी। ध्यान रखेंगे ये सेमी में है दे रखा है, तो हमें यहाँ पर मीटर में बनाना। मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से भाग, अर्थात 100/25 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका P बराबर 25 चौका 100, ये आ गया 4, और प्लस का आया है, ठीक है। तो प्लस का मतलब ये आया है, और प्लस D,
P बराबर 4 डायोप्टर। डायोप्टर प्लस का है, सही कर रहे हैं हम क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस की आती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम तीसरे पर। क्या दिया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी कैसी है, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है माइनस की 2 मीटर। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता तो क्या निकालेंगे, P बराबर 1/f या P बराबर 1/-2। अब हम इसको काटेंगे, 0.0 लगा लें, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, P का मान आ गया 0.5 और वो भी माइनस का D। समझ गए होंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, ये अभी अभी हमने देखा है करके, समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखें अब। हम आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 204 पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वो क्वेश्चन उधर से समाप्त हो गए, मैं इधर आ गया हूँ। देखिए हमें लेंस बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम चाहिए। देखो जल पारदर्शी होता है, कांच पारदर्शी होता है, तो इसका भी लेंस बनता है, इसका भी लेंस बनाया जा सकता है, मतलब लेंस में प्रयुक्त कर सकते हैं लेंस के लिए। प्लास्टिक भी पारदर्शी होती है ना, होती है बहुत सारी, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होगी, इसलिए इसका ही लेंस नहीं बनाया जा सकता। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये मिरर के सवाल हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जितने मिरर के सवाल थे, जितने दर्पण के सवाल थे, कोई से भी थे, वो सारे के सारे समाप्त कर दिए हैं। आज मैं इसमें खोज रहा हूँ केवल लेंस से संबंधित क्वेश्चन, वही हम करेंगे। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें सभी के सभी हमने दर्पण के सवाल कर दिए हैं। अब आता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। देखिए अभी अभी क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन नंबर वो दूसरा था, उसमें यही तो कहा गया था कि समान साइज का जितनी वस्तु है, जितना बिंब है, उतना ही प्रतिबिंब का साइज है। तभी हमने m का मान कितना लिया था वहाँ, -1 लिया था। ठीक है, क्यों लिया था 1, क्योंकि मान लिया वस्तु की ऊंचाई कितनी है 10 और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है 10, तो 10 से 10 कटाया कितना आ गया 1, इसलिए वहाँ 1 लिया था। ठीक है, नहीं ऐसे ही है। देखें आवर्धन माइनस का होगा, वहाँ आवर्धन क्यों माइनस का हुआ, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब लिया, उल्टा प्रतिबिंब के लिए। तो ये वाली बात आप समझे, तो यहाँ पर भी इसको समझें। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो हमने जो रखा था उसकी दुगनी दूरी पर रखा था, तभी उसकी दुगनी दूरी मतलब 2f दूरी पर, 2f1 दूरी पर यदि वस्तु को रखते हैं, 2f1 दूरी पर रखते हैं वस्तु को, देखो यहाँ रखेंगे, ये फोकस हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसी की साइज का यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, नहीं इस तरह से ऐसा बनेगा, ये ऐसा करके बनता है। ठीक है, नहीं तो कहाँ रखा गया हमने, दुगनी दूरी पर, ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा, केवल लेंस से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो ये दर्पण का हो गया, दर्पण का। किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए लेंस को 5 कंडीशन में यदि हम उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा ही उल्टा बनेगा, लेकिन जैसे ही हम करीब लाएंगे, वस्तु करीब लाएंगे, करीब का मतलब है उसके बहुत निकट लाएं, तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, उसकी फोकस दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा तभी बन सकता है। और हम डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षरों को देख रहे हैं तो बहुत पास में लेकर आएंगे वस्तु को, अक्षरों को पास में लाएंगे, तभी उसका सीधा और आवर्धित जो अक्षर हैं वो दिखाई दे जाएंगे। तो हमें इसका मतलब है 50 गलत, 50 गलत, यहाँ 5 है अवतल लेंस, ये भी गलत। तो ये 5 सेमी की फोकस दूरी का करेक्ट आंसर आएगा। आप समझ गए होंगे ना, समझे मतलब अक्षरों को हम कहाँ दिखाएं, लगभग ले जाएं वहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में लाएं, तभी तो हमें बड़े अक्षर दिखाई देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन और करते हैं हम, क्या है, नहीं देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग जांच के द्वारा बताएं। देखिए यहाँ से यही देख लो आप,
ये यदि हम इसको काला कर दें तो ये किरण तो जाएगी ही जाएगी, और भी किरणें भी चली जाएंगी, ये सीधी चली जाएगी, चली जाएगी नहीं चली जाएगी। देखिए आपको आंसर मिल गया होगा इसका। तो इसका मतलब बहुत सारी किरणें जाती हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी जो उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, ये आधा हमने आधा काला कर दिया, ये आधा, लेकिन किरण तो निकल के जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी निकल के। तो इसका मतलब है उसकी थोड़ी सी जो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तीव्रता उसकी कम हो जाएगी, और कोई कारण नहीं है। थोड़ी सी उसका रोशनी हल्की सी कम हो सकती है, वरना प्रतिबिंब पूरा का पूरा बन जाएगा। थैंक यू।